हेलो दोस्तों, आज फिर से हम लोग अपनी 30 प्रश्नों वाली श्रृंखला जारी रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए जल, बी सूर्य, सी मिट्टी, डी वायु। और इसका सही उत्तर है सूर्य। सूर्य पृथ्वी पर ऊर्जा का प्राथमिक और मूल स्रोत है जिससे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर कौन होता है? ए उपभोक्ता, बी अपघटक, सी उत्पादक और डी सर्वाहारी। और इसका सही उत्तर है उत्पादक, ऑप्शन सी। व्याख्या: उत्पादक यानी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए वे श्रृंखला के प्रथम स्तर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हरे पौधे खाद्य श्रृंखला में क्या कहलाते हैं? ए उपभोक्ता, बी उत्पादक, सी अपघटक, डी मांसाहारी। और इसका सही उत्तर है बी उत्पादक। पौधे क्लोरोफिल की मदद से सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, इसलिए उन्हें उत्पादक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? ए द्विदिशीय, बहुदिशीय, एक दिशीय और डी वृत्ताकार। इसका सही आंसर है एक दिशीय। ऊर्जा हमेशा उत्पादक से उपभोक्ता की ओर एक दिशा यानी वन डायरेक्शनल चलती है। आगे देखिए, घास, हिरण, शेर किसका उदाहरण है? ए खाद्य जाल, बी खाद्य श्रृंखला, सी जैवमंडल, डी परितंत्र। और इसका सही आंसर है बी खाद्य श्रृंखला। यह जीवों का एक सीधा रैखिक क्रम है जो ऊर्जा स्थानांतरण को दर्शाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास, टिड्डा, मेढक, सांप में मेढक क्या है? ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीय उपभोक्ता, डी अपघटक। और इसका सही आंसर है मेढक जो है वो द्वितीय उपभोक्ता है। टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता है और उसे खाने वाला मेढक द्वितीय उपभोक्ता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक उपभोक्ता सामान्यतः होते हैं ए मांसाहारी, बी सर्वाहारी, सी शाकाहारी और डी अपघटक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता सीधे हरे पौधों को खाते हैं, इसलिए वे अनिवार्य रूप से शाकाहारी होते हैं, अनिवार्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य जाल क्या है? ए एक खाद्य श्रृंखला, बी कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल, सी केवल पौधों का, डी केवल जीवों का समूह। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कई खाद्य श्रृंखलाओं का जाल। प्रकृति में कई खाद्य श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती हैं, इस जटिल नेटवर्क को खाद्य जाल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपघटक कौन होते हैं? ए पौधे, बी शाकाहारी जीव, सी कवक एवं जीवाणु और डी मांसाहारी जीव। और इसका सही आंसर है कवक एवं जीवाणु। कवक और जीवाणु मृत कार्बनिक पदार्थ को सड़ाकर मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में अंतिम उपभोक्ता सामान्यतः कौन होता है? ए उत्पादक, बी शाकाहारी, सी शीर्ष मांसाहारी, डी अपघटक। और इसका सही आंसर है सी शीर्ष मांसाहारी। शीर्ष मांसाहारी जैसे शेर, बाज को श्रृंखला में कोई अन्य जीव नहीं खाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन उत्पादक है? ए गाय, बी घास, सी शेर, डी सांप। तो इसका सही आंसर है बी घास। घास एक वनस्पति है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला का अध्ययन किस विषय में किया जाता है? ए इतिहास, बी पर्यावरण अध्ययन, सी राजनीति शास्त्र, डी गणित। और इसका सही उत्तर है पर्यावरण अध्ययन। नेक्स्ट पारिस्थितिकी और जीवों के अंतर संबंध का अध्ययन पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। खाद्य श्रृंखलाओं में ऊर्जा किसके माध्यम से स्थानांतरित होती है? ए जल, बी भोजन, सी मिट्टी, डी गैस। और इसका सही उत्तर है भोजन, ऑप्शन बी। एक जीव जब दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है तभी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर खाद्य श्रृंखला में किस प्रकार का उपभोक्ता है? ए प्राथमिक, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी उत्पादक। और इसका सही आंसर है तृतीयक उपभोक्ता, ऑप्शन सी। शेर मांसाहारी जीवों को खाने वाला मांसाहारी है, इसलिए यह तृतीयक या शीर्ष उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन शाकाहारी है? ए शेर, बी बकरी, सी सांप, डी बाज। और इसका सही उत्तर है बी बकरी। बकरी केवल पेड़ पौधों और घास पर निर्भर रहती है, इसलिए यह पूर्णतः शाकाहारी जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में पौधों की संख्या अधिक क्यों होती है? ए वे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, बी वे छोटे होते हैं, सी वे मांस खाते हैं, डी वे अपघटक का कार्य करते हैं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं।
पौधे सौर ऊर्जा को बांधकर प्राथमिक भोजन उत्पन्न करते हैं जिससे पूरा परितंत्र चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य जाल पर्यावरण में क्या बनाए रखता है? ए असंतुलन, बी ऊर्जा हानि, सी पारिस्थितिक संतुलन, डी प्रदूषण। और इसका ऑप्शन सही है वो सी है, पारिस्थितिक संतुलन। खाद्य जाल जीवों के पास भोजन के विकल्प रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास बकरी मनुष्य में बकरी क्या है? ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता, डी अपघटक। इसका सही आंसर है बी प्राथमिक उपभोक्ता। यहाँ बकरी सीधे घास यानी उत्पादक को खा रही है, इसलिए यह प्राथमिक उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपघटक का कार्य क्या है? ए भोजन बनाना, बी मृत जीवों का विघटन करना, सी शिकार करना, डी ऊर्जा रोकना। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मृत जीवों का विघटन करना। अपघटक जटिल कार्बनिक पदार्थों और मृत जीवों का विघटन करके उन्हें सरल तत्वों में तोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन मांसाहारी है? ए गाय, बी हिरण, सी शेर, डी बकरी। इसका सही उत्तर है सी शेर। शेर पूरी तरह से दूसरे जंतुओं के मांस पर निर्भर रहने वाला मांसाहारी जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में सबसे अधिक ऊर्जा किस स्तर पर होती है? ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता, डी तृतीयक उपभोक्ता। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए उत्पादक। ऊर्जा हर स्तर पर 90% घटती है, अतः सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादक स्तर पर होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। समुद्री खाद्य श्रृंखला का प्राथमिक उत्पादक कौन है? ए मछली, बी शार्क, डी फाइटोप्लैंक्टन, डी केकड़ा। और इसका सही उत्तर है सी फाइटोप्लैंक्टन। समुद्र में तैरने वाले सूक्ष्म पौधे जिसे फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं मुख्य उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का ह्रास किस रूप में होता है? ए जल, बी ताप, सी मिट्टी, डी प्रकाश। और इसका सही उत्तर है बी ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्रोत क्या है? ए जल, बी सूर्य, सी मिट्टी, डी वायु। और इसका सही उत्तर है बी ताप। जीव अपनी दैनिक क्रियाओं और श्वसन में ऊर्जा का एक बड़ा भाग ताप के रूप में खो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक चरण क्या कहलाता है? ए जैवमंडल, बी पोषण स्तर, सी वायुमंडल, डी जलमंडल। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पोषण स्तर। इम्पॉर्टेंट है ये भी। खाद्य कड़ी के हर एक पड़ाव या स्तर को तकनीकी भाषा में पोषण स्तर यानी ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सर्वाहारी है? ए गाय, बी बकरी, सी मनुष्य, डी हिरण। और इसका सही उत्तर है सी मनुष्य। मनुष्य पौधों से प्राप्त भोजन और मांस दोनों का सेवन कर सकता है, इसलिए यह सर्वाहारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? ए श्वसन, बी पाचन, सी प्रकाश संश्लेषण, डी वाष्पोत्सर्जन। और इसका सही उत्तर है सी प्रकाश संश्लेषण। धूप और क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घास, टिड्डा, मेढक में टिड्डा क्या है? ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता, डी तृतीयक उपभोक्ता। और इसका सही उत्तर है बी प्राथमिक उपभोक्ता। टिड्डा सीधे उत्पादक यानी घास को खाता है, अतः यह प्राथमिक उपभोक्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए प्रदूषण बढ़ाना, बी ऊर्जा प्रवाह दर्शाना, सी जल संरक्षण, डी मिट्टी संरक्षण। और इसका सही उत्तर है बी ऊर्जा प्रवाह दर्शाना। खाद्य श्रृंखला यह समझने में मदद करती है कि ऊर्जा का प्रवाह एक जीव से दूसरे जीव में कैसे हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अपघटक नहीं है? ए जीवाणु, बी कवक, सी केचुआ, डी शेर। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शेर। जीवाणु, कवक और केचुआ अपघटन करते हैं, जबकि शेर एक उच्च मांसाहारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल का संबंध किससे है? ए पारिस्थितिक तंत्र, बी उद्योग, सी व्यापार, डी परितंत्र। और इसका सही उत्तर है पारिस्थितिकी तंत्र। भोजन और ऊर्जा के ये आपसी संबंध प्रकृति के पारिस्थितिकी तंत्र का यानी इकोसिस्टम का। बहुत बहुत धन्यवाद आपको पूरा वीडियो देखने के लिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए। और थैंक यू सो मच।